ये देख लो फ्रंट लुक कुछ ऐसा लग रहा है गाड़ी का एंड बिल्कुल क्लियर है, ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक कुछ लेमिनेशन का वर्क किया गया है गाड़ी में। आज ना यार अपनी गाड़ी पे हम कराने वाले हैं पीपीएफ लेमिनेशन। भाई लीनिंग चेक करो यार, स्टार्टिंग में आपका भाई लीनिंग कर रहा है फुल पावर, देख रहे हो यार। अभी गाइस वहाँ देखो अपनी गाड़ी खड़ी है और भाई दोनों जो पैनल है ना इसके साइड पैनल, यहाँ का काम समझ लो भाई डन हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। भाई मैं बहुत अच्छे हूँ और बढ़िया भी हूँ। गाइस आज ना यार अपनी गाड़ी पे हम कराने वाले हैं पीपीएफ लेमिनेशन। लेमिनेशन भाई क्यों कराते हैं वो तो आप सभी को पता होगा। उससे पहले एक बार अपनी गाड़ी का लुक चेक कराता हूँ आपको। गाइस ये चेक करो यार, ये है अपनी गाड़ी और अभी तो यार बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है बिकॉज यार इसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ रहा है। देख रहे हो कहीं कुछ डस्ट वस्ट नहीं है, पूरी क्लीन कर दी है मैंने। लेमिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है यार गाड़ी पे बिकॉज यार कोई बच्चा होता है या बड़ा कोई भी हो, किसी को गाड़ी पसंद आती है तो भाई गाड़ी को छू के हर कोई बंदा देखता है, तो उससे क्या होता है यार गाड़ी पे आती है स्क्रैचेस। तो भाई स्क्रैचेस से बचाने के लिए आज मैं कराऊंगा अपनी गाड़ी पे पीपीएफ लेमिनेशन। लेमिनेशन भी बहुत टाइप की होती है, एक तो होती है पिन्नी वाली लेमिनेशन, एक होती है पीपीएफ लेमिनेशन। और ज्यादा डिटेलिंग भाई आपको शॉप ओनर से जाके पता करवाएंगे। जो भाई चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इंस्टा पे भी जल्दी आके फॉलो कर लेना। और नौशाद भाई भी हमारे साथ हैं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई ये बताओ क्या हो गया, ये क्या हो गया? इधर तो दिखाओ, इधर। ये हाँ। भाई ये थोड़ा सा गिर गया था। इसके साथ ही हुआ है? नहीं इसके साथ नहीं, टाइगर के साथ हुआ था ये। टाइगर के साथ हाँ। हुआ है। गाड़ी लेने से पहले हुआ है ये। तो यार संभाल के चलाना, पता चले इसके साथ। हाँ इसको तो भाई बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा। बाकी आज का वेदर यार बहुत ज्यादा प्यारा हो रहा है एंड भाई आज है 2 रमजान। तो भाई आप सभी को भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और रोजा तुम्हारा? हाँ भाई हमारा तो तुम्हारा भी है भाई मेरा भी रोजा यार, आज दूसरा रोजा है तो दोनों रोजे अपने चल रहे हैं और इंशाल्लाह यार पूरे रोजे रखेंगे हम। एंड यार इसका नेम जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ कौन सा नेम बेस्ट लगेगा। देखो भाई मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट करता भाई स्नाइपर नेम रख दो उसका, तो भाई स्नाइपर नेम भी सही लग रहा है मुझे। एंड एक भाई ने ट्रिगर नेम बताया था, तो दोनों में से जो भी बेस्ट लगेगा अपना वो नेम इसका डिसाइड कर लेंगे गाड़ी का। तो आप भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो फाइनली गाइस अभी आ गया हूँ मैं अपने गोप्रो सेटअप पे और भाई लीनिंग चेक करो यार, स्टार्टिंग में आपका भाई लीनिंग कर रहा है फुल पावर, देख रहे हो यार। और भाई आप सभी ना मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि भाई आपका गोप्रो जो सेटअप है भाई उसमें व्यू अच्छा नहीं आ रहा, उसमें आपका TFT दिख रहा है ओनली, और जो बाहर का व्यू है रोड व्यू वो नहीं दिख रहा। तो भाई आज मैं पूरी कोशिश करूंगा बाहर के व्यू को लेने की, बिकॉज यार देखो हम जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना उसमें यार हमारा सारा ध्यान एक तो गाड़ी चलाने में भी होता है एंड मोटो व्लॉगिंग में भी होता है। तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आज आपको अच्छा व्यू बना के दूँ व्लॉग में। तो बाकी आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है एंड गाइज आपके भाई ने रोज़ा भी रख रखा है एंड नौशाद भाई ने भी रोज़ा रख रखा है। फिर भी यार हम जा रहे हैं पीपीएफ लेमिनेशन कराना अपनी गाड़ी पे, बिकॉज यार सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी से यार हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गाइज हमें जाना है पीपीएफ लेमिनेशन कराने करोल बाग। एंड अब आप सभी ये सोच रहे हो कि अमान भाई आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? तो देखो भाई दूर जाने का मेरा सिंपल सा एक रीज़न है। हर जगह क्या होता है भाई पीपीएफ लेमिनेशन बता के ना ओनली लेमिनेशन कर दी जाती है। एंड जहाँ पे मैं जा रहा हूँ करोल बाग में जिस शॉप पे, तो भाई वहाँ की मतलब मैंने वीडियोस भी देखी हैं काफ़ी सारी, तो भाई वो जो है जेन्युइन काम लगा मुझे उनका, तो इस रीज़न से मैं उनके पास जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं कितना कॉस्ट आता है, जो भी होगा वो तो आपको व्लॉग में बता ही दूंगा मैं। एंड लेमिनेशन भाई अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो अभी भाई यहाँ से निकालते हैं जल्दी से। गाइस अभी मुझे अपनी बाइक में यार मॉडिफिकेशन भी करानी है। मॉडिफिकेशन मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, रैपिंग वगैरह नहीं कराऊंगा, नॉर्मल सी जो बेसिक होती है ना वो करा लूँगा बस। यार पीपीएफ लेमिनेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, बिकॉज यार ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारा रोज़े का इफ्तार का टाइम हो जाएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ यार इफ्तार से पहले हम घर पर आ जाएँ, बिकॉज यार घर पर इफ्तार करते हैं ना फैमिली के साथ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, जैसा भी हमें ठीक लगेगा, अगर वहाँ पे इफ्तार का टाइम हो जाएगा तो वहाँ पे इफ्तार कर लेंगे। तो यार जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ एंड वहीं पे आपसे लोकेशन पे जाके मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ अपनी। और बाकी जो अपनी गाड़ी है देखो भाई गाड़ी खुल चुकी है, भैया ने सीट भी हटा दी है एंड आगे के जो दोनों मिरर्स थे भाई मिरर्स भी हटा दिए हैं। एंड भैया ने अभी कटिंग कर ली अपनी लेमिनेशन की, ये दोनों भैया अपनी लेमिनेशन करेंगे गाड़ी पे। तो गाइज चेक करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है लेमिनेशन में, जो भी टाइम लगेगा वो तो देख लेंगे। बाकी भैया ने मेरे को बताया था पूरी बॉडी में जो होगी ना भाई कम से कम अराउंड 2 घंटे भैया ने बताया था मेरे को कॉल पे कि 2 घंटे लगने ही लगने हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी जो है अपनी गाड़ी खोल दी भाई, खोलने के बाद देखो कैसी बुरी सी लग रही है हालत पूरी गाड़ी में भाई। यही होता है लोहा ही लोहा होता है, अंदर बाहर पूरी प्लास्टिक है। और भैया काम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अभी अपनी लेमिनेशन का। तो चलिए भैया को काम करने देते हैं एंड मैं साइड में बैठ जाता हूँ। अभी गाइज वहाँ देखो अपनी गाड़ी खड़ी है और भाई दोनों जो पैनल है ना इसके साइड पैनल, यहाँ का काम समझ लो भाई डन हो चुका है। और बाकी इधर नौशाद भाई बैठे हुए बोर हो रहा है। क्या हुआ नौशाद भाई? बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? बोर हो रहे हैं या रोजा लग रहा है? दोनों ही है भाई। दोनों ही।
भाई रोजे का भी टाइम हो रहा तो नुजात भाई को रोज़ा भी लग रहा है। बाकी अभी इसमें तो टाइम लगेगा भाई। देखो अभी तो दोनों जो साइड पैनल है ना, इधर का एंड उस वाली साइड पैनल का, दोनों का काम होने वाला है। और इसके बाद जो है ऊपर का होगा एंड टंकी भी होगी, पीछे के जो ग्रैब रिल होती है वो भी होगी। तो नुशाद भाई तो भाई बोर हो रहे थे, बोर होते होते इन्होंने फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा भाई मैं ये फ़ोन चला लेता हूँ एंड आपसे बात कर लेता हूँ, अपना व्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो भाई बाकी भाई तो यहाँ पे देखो फ़ोन ही चलाते रहेंगे। भाई क्या देख रहा हूँ फ़ोन में? भाई देख रहा हूँ बंदे ने लगा रखा है नया ब्लॉगर आ रहा है मार्केट में। अच्छा मैं मार्केट में नया लोग आ रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं कब काम कंप्लीट होता अपना। बाकी यार दोनों जो साइड जो है ना भाई यहाँ से चमकने लगी है। देखो यार पहले इतनी नहीं चमक रही थी बट अब ज़्यादा चमक रही है। चमक रही है तो साइड है भाई इधर का अलग ही लगा लो, ये तो दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई ये जो बिल्कुल अलग ही शाइन कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। पूरा जब देखना बाकी सिनेमैटिक तो आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना बॉडी, उसके बाद आपको सिनेमैटिक एंजॉय कराऊंगा। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी देखो यार कितनी ज़्यादा चमक रही है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड भैया ने ऐसा फिनिशिंग से काम किया है, लग नहीं रहा कहीं से कहीं तक इस पर रेपिंग हुई है। भैया कुछ बताइए पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ ऐसे होता है प्रोटेक्शन के लिए होती है, जैसे कोई स्क्रैच मार के जा रहा है, कोई जैसे अब ये प्रोटेक्शन है, कोई छेड़ के जा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, पीपीएफ लगी है। और सेल्फ हीलिंग पीपीएफ है, कोई स्क्रैच भी मारेगा तो ऑटो हील है। और वैसे भैया इसमें और लेमिनेशन में जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है? होता है, लेमिनेशन एक नॉर्मल पन्नी होती है, आप उसको खींचे देखो ना खींचेगी भी नहीं। ये होती है स्ट्रेचेबल। थोड़ा आप स्केच करके दिखा दोगे मेरे को? हाँ मैं दिखा दूँ, सैंपल नहीं। ये पीपीएफ का एक फिल्म है तो टुकड़ा है। अब जैसे ये फिल्म है तो हम इसको देखो इतनी खींचेंगे, इसमें कोई हमने हीट नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। ये देखो ये डबल हो गई और फिर ये इस तरीके से खींच रही है रबर टाइप की, तो ये पीपीएफ होती है। और लेमिनेशन में क्या होता है ना, वो खींचेगी नहीं, उसमें जब तक हम हीट नहीं मारेंगे तब तक नहीं खींचेगी। अब उस पर हीट मार के खींच जाती है। ये क्या है, अनब्रेकेबल चीज़ होती है बिल्कुल, ये टूट नहीं सकती। और इसमें क्या है, सेल्फ की कोटिंग होती है। देखो जैसे मैं इसको खींचूंगा ना तो इसके अंदर ये देखो ये दरारें से आ गई ना, शायद जज कर रहे हो कैमरे में। हाँ तो ये इसकी कोटिंग होती है, सेल्फ हीलिंग कोटिंग बोलते हैं। कोटिंग होती है इसकी। हाँ जैसे ये पीस पे लगा हुआ है तो अब जैसे इसमें हम स्क्रैच मारने की कोशिश करेंगे ना, माइनर जैसे कपड़े का, ठीक है। ये सेल्फ हीलिंग वाला ब्रश है सेल्फ हील टेस्ट के लिए। जैसे हम यहाँ पे स्क्रैच बनाएंगे तो देखो ये गोल गोल स्क्रैच बन रहे होंगे, ठीक है। अब ये स्क्रैच जैसे नॉर्मल अगर लेमिनेशन लगी है तो इस तरीके के स्क्रैच कोई जा नहीं सकते। ये देखो इसमें मैंने कितने सारे बना दिए, ठीक है। लेमिनेशन पे जाएंगे? लेमिनेशन पे जाएंगे नहीं, इस पे चले जाएंगे। जैसे गाड़ी हीट में खड़ी होगी, देखिए हीट में ही। अब मैं जैसे हम इस पर हल्की थोड़ी सी हीट मारूंगा, यहाँ पे इस पर हल्का गर्म पानी ही फेंक दिया तो ये सारे स्क्रैच ऑटो हील है। मैं दिखा देता हूँ सैंपल। आधे तो चली गई अपने आप, ज़्यादा गायब हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो दोबारा नए लगा दिए, कितना सारा लगा दिए, ठीक है ना। कैमरे में आ भी रहा होगा। और ये देखो जैसे मैं इसका ये सारे स्क्रैच आपके आँखों के सामने लगा। यही होता सेल्फी होती है पीपीएफ। हाँ और नॉर्मल जो फिल्म होती है लेमिनेशन वगैरह उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती, नहीं होती। उसमें स्क्रैच आ गई तो स्क्रैच लगी रहेगी। इसके अंदर क्या ऑटो हिले जाएंगे स्क्रैच। और बड़ा कोई स्क्रैच भी आता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंट पे कोई डैमेज नहीं आएगा। जो कुछ आएगा डैमेज वो फिल्म के ऊपर है। और जैसे भैया इसको आगे चल के हम उतारेंगे तो इससे पेंट पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप उतारने के लिए हमारे पास आ सकते हो, या मैं तरीका जो बताऊंगा उस तरीके से उतारेंगे, बिल्कुल साफ उतरेगी। ठीक है। बाकी यार जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, भाई भैया ने जितनी भी करी ना फिनिशिंग से सारा वर्क करा है, जो भी है सारे पार्ट्स जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा लग नहीं रहा है कि लेमिनेशन हुई हुई है गाड़ी पे, ऐसा लग रहा है बस ब्रांड न्यू शोरूम से आई हुई है। मैं आपको आगे से भी फ्रंट से चेक करा देता हूँ एक बार। ये देख लो फ्रंट लुक कुछ ऐसा लग रहा है गाड़ी का, एंड बिल्कुल क्लियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक कुछ लेमिनेशन का वर्क किया गया है गाड़ी में। और शाइन और कर रही है गाड़ी, पहले से ज़्यादा भी शाइन आ गई है गाड़ी में। तो बाकी पूरी कंप्लीट करवा ली है मैंने भैया से, पूरी बॉडी पे करा ली है। और फिर वैसे स्टार्टिंग की बात करें बाइक्स पे कितने से स्टार्टिंग होती है? बाइक पे स्टार्टिंग में देखो ऐसा होता है हर बार ऊपर नीचे रेट होता रहता है। अच्छा वो तो अप डाउन करता है। हाँ जैसे कि R15 है तो इसमें 4500 रुपये तक का खर्चा स्टार्टिंग रेंज है। इसके ऊपर फिर फिल्म 6000 की भी है, 8000 की, 12-15 हज़ार क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। नहीं तो क्वालिटी बढ़ती रहेगी तो प्राइस का थोड़ा बहुत बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। ऐसा भी एक बार लोकेशन बता दो अपनी। बिल्कुल लोकेशन अपनी करोल बाग फैज रोड पे है, सामने आपको होटल न्यू टेक दिख जाएगा। होटल न्यू टेक उसी के सामने अपनी शॉप है, यहाँ नियर बाय 7 डेज ओपन है, बट कॉल करके आओ कभी भी आओ तो कॉल करके आना। बाकी यार ये जो मैंने चीज़ कराई है ना भाई, आप भी ब्रांड न्यू बाइक ले रहे हो ना तो भाई जल्दी से ये चीज़ करा लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बिकॉज यार गली के बच्चे वगैरह होते हैं एंड जिसको भी गाड़ी पसंद आती है तो हर कोई बंदा गाड़ी टच करके देखता है, छू के देखता है गाड़ी को, अच्छी लग रही होती है सबको। तो भाई इसलिए लेमिनेशन जरूर कराएं एंड पीपीएफ कराना भाई, लेमिनेशन मत कराना, पीपीएफ कराना। तो भाई मेरी तो हो गई कंप्लीट। बाकी लुक जो है अपना इनहेंस हो गया गाड़ी का।
तो चलते हैं यार, और जो हमने इख्तियार था वो कर लिया। नुशाद भाई कैसा लग रहा था आज? भाई दाद देनी पड़ेगी भाई के काम की यार, अलग ही लग रही है, देख लो। अभी सूखेगा ना और अभी एक तो धूप लगी ये है, बताओ शाइनिंग मारेगी। आज रोजा लगाना तुम्हें ज़्यादा? भाई बहुत लगा था। तो भाई आज दोनों भाइयों का रोजा था एंड इफ्तियार जो था हमने भारी कर लिया भाई, घर जा नहीं पाए। अब घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। चलो यार निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, टाइम हो जाता हो गया। आज के व्लॉग का करते हैं एंड होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।